छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक्स व्लॉग्स। वैष्णो माता से जुड़ी हर जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें आलोक्स व्लॉग्स। माता रानी के दरबार की यात्रा को सफल बनाने के लिए मैं प्रियंका आलोक्स व्लॉग्स की तरफ से निरंतर आपको हर तरह की जानकारी देने की कोशिश करती रहती हूँ। खुशी होती है देख के आप लोगों के लाइक्स और पॉजिटिव कमेंट्स। टाइम टू टाइम आपके सवालों का जवाब भी देती हूँ। भाई, हम श्राइन बोर्ड के लिए काम नहीं करते, इसलिए आपकी हेल्प, बुकिंग या किसी सर्विस के लिए नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश करते हैं जितना हो सके आपकी सहायता कर सकें। चैनल को ऐसे ही सराहते रहें और हमें मोटिवेट करते रहिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। थंबनेल के देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज का मेन टॉपिक क्या है। नहीं, ये कोई क्लिकबेट नहीं, क्योंकि देर से ही सही लेकिन आलोक्स व्लॉग्स से आपको हमेशा सच्ची और सही अपडेट्स ही मिलेगी। आप सबको पता ही होगा कि कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने थोड़ा सबको फिर से डिस्टर्ब कर दिया है और ठंड भी बढ़ रही है। ऐसे में सबसे पहले श्रद्धालुओं को यही डाउट आता है कि यात्रा तो अच्छे से हो जाएगी ना। तो जी हाँ, पैनिक करने की कोई बात नहीं। ये सच है कि JN1 की केस डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है और कश्मीर तक भी पहुंच गए हैं। पॉजिटिव पाए गए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत मानकों का पालन करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सा केंद्रों में कोविड और इन्फ्लुएंजा पीड़ितों के परीक्षण करवाए जा रहे हैं। कश्मीर में कोविड ने दस्तक दे दी है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ 2 मामले मिल चुके हैं। इसमें एक श्रीनगर और एक गोंदरबल से है। हालांकि घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों मामले सामान्य लक्षण वाले हैं। पीड़ितों को घरों पर आइसोलेट किया गया है। जम्मू में फ़िलहाल कोविड का कोई मामला नहीं, लेकिन फिर भी खुद की और अपने परिजनों की देखभाल हमारे हाथों में होती है, इसलिए प्रिकॉशन के साथ यात्रा करें। जो प्रोटोकॉल लास्ट टाइम हमने फॉलो किया था वही फिर से फॉलो करें और आराम से माता रानी के दर्शन करें। कहीं भी कभी भी कोई भी डाउट हो तो तुरंत स्क्रीन पे दिखाए गए टोल फ्री नंबर पे संपर्क करें। ये श्राइन बोर्ड के कस्टमर केयर का नंबर है, जहां आपकी हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। और सेकेंडली, मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप वीडियो ठीक से नहीं देखते, फिर बोलते हैं कि माता रानी का दर्शन ठीक से नहीं हो पाया या ज़्यादा देर के लिए नहीं हो पाया। मैं फिर बता रही हूँ, डेली 2 बार अटका आरती होती है, जिस टाइम दर्शन बंद हो जाते हैं और लोगों को लाइन में वेट करना होता है। इसलिए कोशिश करें कि आरती से पहले या आरती के बाद में दर्शन करें। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं कि 15 मिनट दर्शन होंगे, क्योंकि इतने लोग आते हैं, सबको तो एक झलक का इंतज़ार होता है। जो जितनी भी देर देखने का मौका मिले, अंतरात्मा प्रफुल्लित हो जाती है। और आप देखें या ना देखें, आप जैसे ही माता के सामने आते हैं, माता रानी की नज़र तो आप पर पड़ ही जाती है। तो बस और क्या चाहिए। इतनी दूर से इसी पल के लिए तो आते हैं सब। और हमारी ये भी कोशिश रहनी चाहिए कि हम श्राइन बोर्ड के हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। फ्रैंकली स्पीकिंग, आजकल ये कॉमन हो गया है कि सबको बस प्रशासन को दोष देना है। कोई भगवान तो नहीं है, सब एक दूसरे का साथ देंगे तो हर काम सही से होगा। कभी कंबल की लाइन में हंगामा हो जाता है तो कभी लॉकर रूम में हंगामा हो जाता है। जब सबकी बारी आएगी ही तो फिर बेकार में क्यों चिक चिक करना। अंदर माता रानी का दर्शन करो, फिर बाहर जो लोग हमारी सहायता के लिए हैं उनसे ही झगड़ो। तो क्या ऐसे में माता रानी खुश होंगी? सब लाइन में वेट करते हैं अपना सामान लेने के लिए। देने वाला भी तो स्ट्रेस्ड रहता है। ऊपर से सब पहले मेरा करने लगते हैं, तो बेचारे और हैरान परेशान हो जाते हैं। आप जब माता रानी से इतना कुछ मांगते हैं तो बदले में क्या देते हैं आप माता रानी को? नारियल, चढ़ावा, मिठाई,
अरे माता रानी को ये नहीं चाहिए, माता रानी को आप चाहिए, जो आप दर्शन से पहले होते हो। दर्शन के बाद तो पुनर्जन्म हो जाता है, लेकिन यहाँ भी अगर आपने पुनर्जन्म नहीं लिया और अभी भी वही आचरण रखे हैं, तो क्या आपकी पूजा पूरी हो गई? नहीं, आपकी पूजा अभी अधूरी है। आपने खुद को माता रानी को समर्पित नहीं किया। जब आप वेटिंग लाइन में प्रशासन की तैयारी में खोट निकालते हैं, तो किसी ने भी उस भाई को बोला कि लाओ मैं हेल्प करता हूँ कंबल देने में या लॉकर से सामान निकालने में? काम बांट नहीं सकते तो एटलीस्ट शांति से लाइन में रहिए। कुछ लोग काउंटर पे जाके हंगामा करते हैं, या ये क्या अच्छा लगता है? माता रानी के दरबार में है, सबको तो सामान लेना है, सब तो लाइन में हैं। हैव पेशेंस। एंड इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, जिससे कि यात्रा में कोई दिक्कत ना आए। कहाँ ठहरना है, क्या ले जाना है, सबकी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। और माता रानी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारी बुकिंग करें। अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, रोप पे सब चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी बर्फबारी होने लगती है या मौसम के हालात ठीक नहीं रहते हैं, तो ये कुछ सर्विसेज बंद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अप टू डेट रहें और श्राइन बोर्ड से कांटेक्ट करते रहें। अगर कहीं आपको कोई बुकिंग नहीं मिल रही है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। एट टाइम्स होता है कि ऑनलाइन बुकिंग का स्लॉट अलग रखते हैं, ऑफलाइन बुकिंग का स्लॉट अलग रखते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत लोग हैं जो ऑनलाइन बुकिंग करना नहीं जानते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ऑनलाइन बुकिंग तो फुल दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि रूम तो सारे भर गए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता कि ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है, और वो किसी से पूछने में हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि कैसे हम किसी पे इतना भरोसा करके अपना सारा डिटेल दे करके बुकिंग करवा लें, इसलिए वो डायरेक्ट वहाँ जा कर के रूम बुक लेते हैं। इसीलिए अगर आपके साथ भी ऐसे दिक्कत आती है कि जब आप ऑनलाइन बुकिंग करने आते हैं आपको बुकिंग नहीं दिखती है, तो सबसे पहली बात तो आप दोनों सर्विसेज चेक कीजिए, रूम्स की भी, डॉर्मेट्रीज़ की भी। एट टाइम्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप हट्स भी बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई बुकिंग नहीं मिल रही है तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में कांटेक्ट कीजिए। उनसे आपको सही डिटेल मिलेगी कि क्या ऑफलाइन सर्विसेज में रूम अवेलेबल है जिस डेट में आप जा रहे हैं, तो आप उसकी फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट करके आप बुकिंग कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आप वहाँ पहुँच के बुकिंग कर लेंगे। इसीलिए आप बिल्कुल भी मत घबराइए अगर आपको ऑनलाइन में रूम नहीं दिखते हैं तो। और अगर आप चाहें तो वहाँ दुर्गा भवन तो है ही, जहाँ फ्री में रुक सकते हैं। ओपन एरिया है, बस कंबल लेके जाना है, एक चादर रख लीजिए और आप आराम से वहाँ पे अपना समय बिता सकते हैं। और अवेलेबिलिटी होने पे आप वहाँ काउंटर पे पता कर लीजिए, आप दुर्गा भवन में भी रूम बुक कर सकते हैं। बस जानकारी होनी चाहिए। होगा तो अगले वीडियो में मैं वहाँ कटरा और जम्मू में और भवन के पास जितने भी रुकने की जगह है सबकी लिस्ट में लेकर के आऊँगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए ऑफलाइन और ऑनलाइन बुकिंग की टेंशन के चक्कर में। आगे बात करते हैं कि अब वापस वही दिक्कत आ गई है कि स्काई वॉक कहाँ है। बहुत सारे अभी भी कमेंट करते हैं, स्काई वॉक के बारे में पूछते हैं, उसकी एंट्री फ़ी के बारे में पूछते हैं। तो भाई स्काई वॉक की कोई एंट्री फ़ी नहीं है, वो एक छोटा सा एक मार्ग बनाया गया है हल्का सा डाइवर्जन देने के लिए, ताकि माता रानी का दर्शन अच्छे से हो, डायरेक्ट हो। इसमें क्या होता है, जब नॉर्मल रास्ता हम हिमकोटी वाला लेते हैं या कोई भी, तो वो अपना नॉर्मल सीढ़ियों वाले रास्ते से जाते हैं और उस हॉल में पहुंचते हैं जहाँ पे दर्शन होता है। लेकिन अगर आप स्काई वॉक लेते हैं तो आप डायरेक्ट पिंडी दर्शन के पास ही पहुंचते हैं। तो अगर आपको स्काई वॉक लेना है तो आपको हिमकोटी वाला मार्ग लेना होगा। स्काई वॉक पार्वती भवन के पास है और सामान आपको पार्वती भवन के लॉकर रूम में रखना होगा, और सोच समझ करके रखिएगा, क्योंकि ये जाहिर सी बात है रश होगा। तो हो सकता है जब आप पहुँचें तो ऑलरेडी वहाँ भीड़ हो सामान लेने के लिए, तो पेशेंस के साथ थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। अगर कुछ हड़बड़ी है तो लोगों से रिक्वेस्ट कीजिएगा,
उनसे मत भिड़िएगा जो सामान दे रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि भाई मुझे जल्दी है, मेरी ट्रेन आज ही है, मुझे नीचे उतरना है, तो प्लीज़ मुझे पहले सामान ले लेने दो। जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे लोगों के साथ, आपकी टेंशन कैसे सुलझेगी। इसीलिए आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अच्छे से माता रानी के दर्शन हो। नहीं तो बेकार में चिकचिक होती है, माथा में भी टेंशन आ जाता है, तो मन छोटा सा हो जाता है। और दूसरी बात कि आपको स्काईवॉक से रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए तो आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वीडियो पूरा देख लें। आपको स्काईवॉक से रिलेटेड हर जानकारी मिल जाएगी। वो किस रूट में पड़ता है, कितनी दूर है, कहाँ है, कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी वहाँ पे उसकी स्काईवॉक की सुविधा से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट बात आती है कि ठंड काफ़ी बढ़ गई है भवन पे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाइए। अपनी सुरक्षा के लिए कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।